आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। इस समय मौजूद है भक्ति निकेतन में, जहां स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज का आज 75वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ जितने शुभचिंतक हैं वो मौजूद है। और आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो माता जी हैं उन्होंने तिलक किया उनका, और जो हमारे प्रचलन में है हिंदू की जो हम रीति रिवाज है उसके अनुसार उन्होंने तिलक किया। और उसके बाद सबों ने माल्यार्पण करके स्वामी जी का तिलक करके, और आप अगर पीछे देखें मेरे जो ठाकुर जी की प्रतिमा यहाँ मौजूद है, वहां एक दीप भी, इस मंदिर को दीप की तरह जलाया गया। कहते हैं कि जब दीपक जलता है तो उसका जो उजाला है, वैसे ही आज स्वामी जी का जो ये जन्मोत्सव मना रहे हैं तो वैसे ही इनका भी उसी तरह ये प्रकाश में हमेशा बना रहे और हम लोगों पे इनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। तो ऐसा इन सबों का मानना है। और आज उसी रीति रिवाज के साथ यहाँ पर 75वां वर्षगांठ जो है हम यहाँ मना रहे हैं। महाराज जी, आज जो ये सारे लोग आपका 75वां वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं, छोटे लेवल में, क्योंकि भीड़ नहीं है, लेकिन जो शुभचिंतक हैं वो याद रखते हैं कि हमें कब अपने स्वामी जी का जन्मोत्सव में हाजिरी देनी है। देखो, पहली बात तो ये संयोग है कि मेरा जन्म शिवरात्रि का, और साथ में मेरा संन्यास दीक्षा भी शिवरात्रि की हुई। मेरे इष्ट भी शिव हैं, तो ये तो सब संयोग है। लेकिन साथ में एक बात जरूर कहना चाहेंगे, शिव का अर्थ क्या है? शिव है सत्य, शिव है ज्ञान, शिव है चेतना। इसलिए शास्त्रों में कहीं शिव का जन्म और मृत्यु नहीं दिखाई है। शिव सनातन है, शिव शाश्वत है, शिव अविनाशी है, शिव अजन्मा है। और आप कथाओं में भी देखें, शिव पुराण या राम कथा में भी, तो भगवान शिव का दरबार कैसा है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। भगवान शिव का अर्थ है समरसता। भगवान शिव के दरबार में आप देखो, विपरीत विचारधारा, विपरीत जो है मान्यताएं और विपरीत स्वभाव के लोग। भगवान शिव का वाहन नंदी, पार्वती का वाहन शेर, दोनों विरोध। भगवान शिव के गले में सर्प, और शिव का वाहन, गणेश का वाहन चूहा, चूहा और सर्प में बैर। कार्तिकेय का वाहन मोर, शिव के गले में सर्प, सर्प और मोर का बैर। लेकिन वहां बैर न कर का हो, जहां भगवान शिव और राम का प्रभाव हो, धर्म का प्रभाव हो, वहां सामाजिक समरसता रहती है। तो मैं जरूर ये कहना चाहेगा, मेरा बहुत इस पर जोर भी रहता है कि हिंदू धर्म के सब पतन का सबसे बड़ा कारण ये वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है, और ये बहुत ही अमानवीय है, ये बहुत ही अनैतिक है, अधार्मिक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्म से कहीं भी जाति का वर्णन नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्ट, जन्म नहीं का, गुण कर्म विभाग ऐसा। अब ये तो कहते कृष्ण ने 4 वर्ण बनाए, लेकिन ये भूल गए गुण कर्म विभाग ऐसा। जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी वो डॉक्टर, जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी वो इंजीनियर। इंजीनियर का बेटा बिना पढ़ा इंजीनियर नहीं होता, मेडिकल डॉक्टर का बेटा बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं होता। आज दुर्भाग्य से हम किसी को अछूत कहते हैं, छोटा कहते हैं, और जैसे अछूत कहेंगे, छोटा कहेंगे, वो हमारे साथ रहना चाहेगा। लेकिन अगर आप पिछले जाए, भगवान राम ने भी छुआछूत को नहीं माना। बिल्कुल नहीं माना। भगवान राम ने सबरी का सम्मान किया, भगवान राम ने केवट का सम्मान किया, लेकिन वहां कोई बड़ी व्यवस्था जन्मगत नहीं थी। लेकिन वो जन्म पे किसी की चॉइस नहीं है, हम किस घर में पैदा हो ये तो हमारी चॉइस नहीं। और पैदा होने से तो मुझे नीच कहने लगे, छोटा कहने लगे। परिणाम क्या उसका निकला कि आज हिंदुस्तान में जितने दूसरे धर्मावलंबी लोग हैं, 20 करोड़ है, कोई कितने करोड़ है, ये कहां से आए? हमारा भाई था जो दूसरे पक्ष में चला गया, और आज वो हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है। तो आज समय की जरूरत है कि हमारी इतनी पहचान काफी है कि हम हिंदू हैं, आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और हिंदू होने के नाते हमें उसे सम्मान देना है, उसको अपने साथ खड़ा होना है, सहभोज में साथ खड़ा है। जो भी है, सहभोज हो, विवाह हो, वो इस तरीके अंतरजातीय हिंदुओं के बीच में होने चाहिए। लेकिन आज अगर हम बोले तो हिंदुत्व में एक एकता नहीं देखने को मिलती है। अगला कारण ये है, भाई तुम जैसे नीच कहोगे, छोटा कहोगे, अछूत कहोगे, वो क्यों मेरे साथ खड़ा होगा? और हमें कोई ही नीच कहे, अछूत कहे, तो मैं धर्मांतर नहीं करेंगे। हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जहां हमें सम्मान मिलेगा, तो जहां भी सम्मान, विभीषण को सम्मान नहीं दिया रावण ने, तो लंका के नाश का कारण बना कि जहां अपने भाई को ही सम्मान नहीं दी। आज जो भी जो जातियां वो हमारे हिंदू हैं, हमारा भाई हैं, और
युगों से, तमाम लंबे समय से यातना और अपमान झेलने के बाद भी अपने को अगर हिंदू कह रही, हमें उनके घाव पर मल्लम लगाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, अपने साथ खड़ा होना चाहिए। और किसी भी तरह से जातीय ये अपमान की बात नहीं, उन्हें सामाजिक समरसता ही हिंदू धर्म को मजबूत करेगा, हिंदू राष्ट्र को मजबूत करेगा, हिंदू देश को मजबूत। अगर ये हिंदू बिखरता गया, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। आज चारों तरफ से आप देखो, पूरी दुनिया में इस्लाम का अजगर जैसे पकड़ रहा है किसी को, इस्लाम चारों तरफ से फैल रहा है। 56 देश मुसलमान इस्लाम के हैं और सब कोई वहां पे धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सब इस्लामिक कंट्री है। एक भारत रहा, भारत कभी अफगानिस्तान तक था, ईरान तक था, भारत कभी बर्मा तक था। आज हम कटते जा रहे, कम होते जा रहे। कहां जाओगे? कल परिणाम के 32% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 2% भी नहीं है। 27% थे हिंदू बांग्लादेश में, आज हिंदुओं की क्या स्थिति हुई? कुछ तो जो है पारसियों का एक देश है ईरान, आज एक भी पारसी वहां नहीं है, सारा का सारा इस्लाम हो गया, पारसी धर्म खत्म हो गया। कल हिंदू धर्म यही होगा, इतिहास के पन्नों में हिंदू कहीं जमीन पे नहीं होगा। इसलिए हिंदू संस्कृति को बचाना है, हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना, तो आपस के ये छोटापन, बड़ापन, नीच नीच, ये हमें समय रहते इस रोग को मिटाना होगा, तभी हिंदू राष्ट्र हमारा सुदृढ़ होगा और हमारा सनातन धर्म सारी दुनिया को मान्य होगा। महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये जो भेदभाव की जो रीति नीति जो लागू हो चुकी है हिंदुस्तान में, उसको खत्म करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो ये जो हिंदुस्तान है ये धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी। आज जन्मोत्सव में आप महाराज जी के आए हैं, कैसा लगा? बहुत सुंदर। कहाँ से आए आप? हम कल्याण जी के पिता। अच्छा, कैसा लगा? बहुत सुंदर। महाराज जी ने जो कहा है वो सत नहीं 101% सही है जी। आपका क्या नाम है? प्रमोद गुप्ता, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। आज इस आयोजन में, इस भव्यता, एक अलग तरीके से आप लोग जन्मोत्सव को मना रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, ये ऐसा ही बनना चाहिए जी, दीपोत्सव की तरह। जी। आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। भारत माता की जय, हिंदू धर्म के सत्कार किया। जी क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि आपने बचपन से ही कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। वो झलकता है, बिल्कुल झलकता है। बचपन से ही उन्होंने ये किया है और आज भी उनके संस्कारों में यही है कि कभी उन्होंने किसी को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा या पैसे वाले या गरीब को समान समझा हमेशा। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे गुरुजी में रही है। इसी के लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद और बहुत ज्यादा करती हूँ। सामाजिक समरसता से ही जीता जा सकता है। अगर हम भेदभाव की नीति को अपनाते हैं तो हम धीरे धीरे खोखले हो जाएंगे और पतन भी निश्चित है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।